अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल के इजलास का 6 सितंबर से होगा आगाज। 3 सितंबर को प्रगति भवन में मुनाकिद होगा काबीना का इजलास। अहम उमूर पर होगा तबादले ख्याल। तेलंगाना का दौरा करने वाले मरकजी वज़रा झूठ बोलने पर तुले हुए हैं। बीजेपी दिवालिया और बिगड़ी हुई सियासत की आदी। तेलंगाना के मफादात पर मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन की दरोग बयानी पर वजीर हरीश राव की तनकीद। आप कितनी भी कोशिश करें, आपको तीसरा मुकाम हासिल होगा। मरकजी वज़रा के तबसरों पर वजीर सत्यवती राठौड़ का शदीद रद्द-ए-अमल। जनूबी रियासतों की इलाकाई काउंसिल में शिरकत के लिए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली केरला रवाना। वजीर आला केसीआर की तरफ से दूसरी मर्तबा तेलंगाना की नुमाइंदगी का एजाज। सुप्रीम कोर्ट ने समाजी जहदकार तीस्ता सीतलवाद की अबूरी जमानत पर रिहाई का दिया हुक्म। अदालत उज़्मा ने कहा, मजीद दिनों तक नहीं रखा जा सकता हिरासत में। वजीर आजम ने मुल्क के पहले मुकामी तैयारा बरदार बहरी जहाज को कौम के नाम किया मानून। कहा, हिंद बहरुल काहिल और बहरे हिंद मुल्क की अहम दिफाई तरजीह बन गए हैं। शुपियान में मजहबी भाईचारे की एक और मिसाल। मुकामी मुसलमानों ने पंडित खातून की आखिरी रसूमात अंजाम दी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली के इजलास इस माह की 6 तारीख से शुरू होंगे। कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल के इजलास सुबह 11:30 बजे शुरू होंगे। असेंबली इजलासों के इनेकाद पर और जेर बहस आने वाले मसाइल के बारे में BAC का इजलास होने जा रहा है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इन मुलाकातों में अहम ऐलानात किए जाएंगे, जिन्हें गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात के तनाजुर में अहमियत हासिल हुई है। रियासती काबीना की मीटिंग 3 सितंबर को दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में होगी। वज़रा की काउंसिल कानून साजी के इजलास के इनेकाद की तारीखों पर तबादले ख्याल और हतमी शक्ल देगी। इनके अलावा दीगर इंतजामी उमूर भी काबीना में जेर बहस आएंगे और फैसले किए जाएंगे। वजीर फाइनेंस व सेहत T हरीश राव ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन के दौरे तेलंगाना पर उनसे रियासत के हुकूक व मफादात से मुतालिक कई एक वजाहतें तलब की। उन्होंने मरकजी वजीर के इख्तियार करदा रवैये और मरकज की जानिब से रियासत तेलंगाना को फंड्स के इजराई से मुतालिक दरोग बयानी पर भी तनकीद की। उन्होंने कामारेड्डी में राशन की दुकान के सामने मोदी की तस्वीर लगाने पर भी एतराज किया और कहा कि हम गरीबों के लिए मुफ्त चावल पर 3,610 करोड़ खर्च कर रहे हैं। वजीर आजम की तस्वीर क्यों लगाई गई? तेलंगाना मुल्क की 5 रियासतों में से एक है। इस हिसाब से मरकजी हुकूमत को KCR की तस्वीर भी लगानी चाहिए। वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत से मरकज को होने वाला रेवेन्यू ज्यादा है और रियासत को मिलने वाला हिस्सा कम है। बीजेपी की तमाम बातें झूठी हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में आने वाले मरकजी वज़रा अगर मुंह खोले तो झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि कालेश्वरम से 1 एकड़ भी आपाशी सैराब नहीं हुई है। वजीर हरीश राव ने पूछा कि वो इस तरह का खुला झूठ कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने निशानदेही की कि बीजेपी के लोग दिवालिया और बिगड़ी हुई सियासत करने के आदी हैं। इस मौके पर उन्होंने मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन को चैलेंज किया और कहा कि अगर आप ये साबित करते हैं कि रियासत को आयुष्मान भारत के सम्राट मिले हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, या निर्मला सीतारामन तस्लीम करें कि वो गलत थी। हरीश राव ने कहा कि गैस की कीमत 400 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी गई है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का सहरा बीजेपी को जाता है। वजीर हरीश राव ने मुतालबा किया कि निर्मला सीतारामन जो तेलंगाना की गलियों में घूम रही हैं वो यहां के लोगों को बताएं कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। मोदी के दौरे हुकूमत में रुपए की कदर रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गई है। उन्होंने कहा कि 63 रुपए की कीमत आज 84 रुपए पर आ गई है। तेलंगाना किसी भी मैदान में कौमी औसत से आगे है। मरकजी वजीर पार्लियामेंट में भी यही बोल रहे हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मरकज तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमारे पास रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीम्स हैं।
हरीश राव ने कहा कि बीजेपी कायदीन और मरकजी वज़रा इस वक्त हंसते हैं जब वो कहते हैं कि वो मरकजी हुकूमत की स्कीम्स की नकल कर रहे हैं और उन्हें मुख्तलिफ नामों से नाफिज कर रहे हैं। उन्होंने जवाब तलब किया कि वजीर आजम की आबाई रियासत गुजरात में फसल बीमा स्कीम को क्यों नाफिज नहीं किया जा रहा है। గింత పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడొచ్చా? ఏ పథకం మార్చినామండి? మీరు మాయి కాపీ కొట్టిరు. ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడితే రైతు బంధు ఇది కేంద్రం పెట్టిందా రాష్ట్రం పెట్టిందా? ఇవాళ తెలంగాణలో ప్రతి రైతుకు ప్రతి ఎకరానికి 10,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. ఒక్క పైసా మీద ఉన్నదా? సమాధానం చెప్పండి. ఇది మమ్మల్ని చూసి మీరు కాపీ కొట్టినరా? మిమ్మల్ని చూసి మేము కాపీ కొట్టినామా? ఈ రైతు బంధులో కేంద్రంలో ఒక్క పైసా ఉన్నదా? మేమట ఏదో పేర్లు మార్చి ప్రచారం చేసుకుంటున్నామని మీరు చెప్తున్నారు. రైతు బంధు అచ్చంగా కేసీఆర్ గుండెల్లో నుంచి, కేసీఆర్ ఆత్మలో నుంచి రైతు కోణంలో పుట్టిన పథకం రైతు బంధు పథకం. రైతు బీమా ఇంట్లో ఏమైనా ఉన్నదా? ₹1 కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ దేశంలో ఎక్కడన్నా ఉన్నదా ఇటువంటి రైతు బీమా లాంటి పథకం? ఏదైనా ఒక రైతు చనిపోతే ఆన్ ది స్పాట్ 5 లక్షల రూపాయలు ఆ కుటుంబానికి అందించి ఆ భార్యను, ఆ పిల్లల్ని గుండె హత్తుకొని కాపాడుకున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఇంట్లో ఏమన్నా మేము పేరు మార్చినామా? ఇంట్లో ₹1 మీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉందా? ఎట్లా మాట్లాడతారండి? నాకు అర్థం కాదు. 24 గంటల ఉచిత కరెంటు ఇంట్లో ఏమన్నా మేము కాపీ కొట్టినామా? ఇంట్లో ఏమన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం ఉంటే మేమన్నా పేరు మార్చినామా? ఈ దేశంలో ఏ బీజేపీ కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రంలో రైతుకు 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చిన రాష్ట్రం ఉందా? చెప్పండి నిర్మలా సీతారామన్ గారు. ఈ రైతాంగానికి మేము 24 గంటలు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నాం కదా, అడగండి. కామారెడ్డి, ఎల్లారెడ్డి, బాన్స్వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు కదా, సంతోషం, వి వెల్కమ్. అక్కడ పోయి రైతును అడగండి ఎంత మంచి కరెంట్ వస్తుందో. మా తెలంగాణ రైతును అడగండి. రైతు బంధు ఎట్లొస్తుందో అడగండి. రైతు బీమా ఎట్లొస్తుందో అడగండి. మీరు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిగా వచ్చే బడ్జెట్ లో తెలంగాణలో ఇచ్చినట్టు ఈ దేశం మొత్తం రైతులకు ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వండి, 10,000 రైతు బంధు ఇవ్వండి, 5 లక్షల బీమా ఇవ్వండి. మేము సంతోషపడతాం, మేము హర్షిస్తాం, మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్తాం. యు డూ ఇట్ ఫర్ ద కంట్రీ, యు డూ ఇట్ ఫర్ ద ఫార్మర్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. అడగండి. బాన్సువాడలో కారు దిగి పక్కనే ఉండే ఒక రైతును పలకరించండి. గింజ లేకుండా వడ్లెట్ల కొన్నామో, మోటార్లు గాలకుండా, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పేలకుండా 24 గంటల కరెంట్ ఎట్లు ఇచ్చినామో, వాన చినుకుపడగానే 10,000 రైతు బంధు ఎట్లు ఇచ్చినామో, అదృష్టం బాగలేక రైతు చనిపోతే 5 లక్షల బీమా ఎట్లు ఇచ్చినామో, మీ కారు దిగి పక్కనే సాగు చేస్తున్న మా రైతన్నని అడుగు, చెప్తారు మీకు. అటువంటి పథకం దేశంలో పెట్టండి. మీకు మంచిని మంచి అంటే ప్రజలు హర్షిస్తారు. జరిగిన దాన్ని కూడా జరగలేదని, ఇదేదో కేంద్ర పథకాన్ని కాపీ కొడుతున్నామని, కేంద్రం ఏదో డబ్బు ఇస్తున్నదని గోబల్స్ ప్రచారం మానుకోండి. ఉందా రైతు బంధులో? రైతు బంధు మేమన్నా కాపీ కొట్టినామా? రైతు బంధులో కేంద్రంతో ₹1 ఉన్నదా? రైతు బంధులో మేమన్నా పేరు మార్చినామా? రైతు బీమాలో మార్చినామా? 24 గంటల ఉచిత కరెంట్లో మార్చినామా? 2016 ఆసరా పెన్షన్ లో మేమేమన్నా మార్చినామా? ఆడపిల్ల పెళ్లికిచ్చే కళ్యాణ లక్ష్మిలో మీదేమన్నా ₹1 ఉన్నదా? మా పేదింటి ఆడపిల్ల కాన్పైతే మేము ఇచ్చే కేసీఆర్ కిట్ లో మీ పేరేమన్నా మార్చినామా? మీదేమైనా ₹1 ఉందా? ఈ పథకాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులేమన్నా ఉన్నాయేమో చెప్పండి నిర్మలా సీతారామన్ గారు. ఎందుకు ఈ పచ్చబద్దాలు మాట్లాడతారు? ఎందుకు మీ స్థాయిని దిగజార్చుకుంటారు? మీరు కాపీ కొట్టారు. రైతు బంధును మీరు కాపీ కొట్టినోళ్ళు కొట్టారు కానీ అసలు పురా కొట్టలే మీరు. మేము ఎకరానికి 10,000 ఇచ్చినాము, అందరు రైతులకు ఇచ్చినాం. మీరు మాత్రం 6,000 ఇస్తున్నారు, కొందరికే ఇస్తున్నారు. ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నా 6,000 ఇస్తున్నారు. పట్టబగలు పచ్చి అబద్దాలు మాట్లాడేటువంటి పార్టీ బీజేపీ పార్టీ. నిన్న నిర్మలా సీతారామన్ గారు మాట్లాడారు. వారేం మాట్లాడతారు? నిన్న మాట్లాడుతూ ప్రజలకు వాస్తవాలు అర్థమవుతావని ఆయుష్మాన్ భారత్ లో చేరలేదు. ఈ నవ్వాలన్నా ఏడవాలన్నా నాకైతే అర్థమైతలేదు. అమ్మా మంత్రి గారు, నేను మీకు సవాల్ చేస్తున్నా, ఒకవేళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆయుష్మాన్ భారత్ లో చేరకపోతే నేను ఇప్పుడే రాజీనామా చేస్తా, చేరితే మీరు చేస్తారా అని నేను అడుగుతున్నా. ప్లీజ్. मरकजी उजरा के तबसरों पर वजीर बहबूद खवातीन व अतफाल सत्यावती राठौर ने उन्हें जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत तेलंगाना से टैक्स की शक्ल में मरकज को कितना दिया है, आपने कितना वापस किया। सत्यावती राठौर ने यह कहते हुए अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया कि यह मज़हका खेज है कि मरकज ने मना उरु
मना बंडी स्कीम के तहत फंड्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मना और मना बंडी का कॉन्सेप्ट सेंटर मुतारिफ कराया जाता तो दूसरी रियासतों में स्कीम को क्यों नाफिज नहीं किया जाता। उन्होंने शिकायत की कि यह शर्म की बात है कि मरकजी वजीर एक पार्लियामेंट तक महदूद है। वजीर सत्यावती ने कहा कि आप कितनी भी कोशिश करें आपको तीसरा मुकाम मिलेगा। इस रियासत में बिहार के मजदूरों की तादाद 30 लाख है और वो तेलंगाना में कई तंजीमों में काम कर रहे हैं। सबने देखा है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने केसीआर की तारीफ की। वजीर ने तबसरा किया कि किशन रेड्डी तेलुगु के अलावा कोई जबान नहीं जानते हैं और वो उन्हें नहीं समझते हैं। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि 30वीं जुनूबी रियासतों की इलाकाई काउंसिल 3 सितंबर को सूबे केरला के शहर तिरुवनंतपुरम में मुनाकिद हो रही है, जिसमें जनूबी हिंद के गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, वुजरा, मरकजी वजीर दाखिला और सेक्रेटरी, इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज, दीगर अफसरान और आला अहदेदार शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग की सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे, जबकि मेजबानी केरला के वजीर आला पेनाराई विजयन करेंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आला कल्वा कंटला चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि इस मीटिंग में हुकूमत तेलंगाना की नुमाइंदगी रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली करेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 29वीं जनूबी रियासतों की इलाकाई काउंसिल का एहतमाम तिरुपति में किया गया था, जिसमें भी तेलंगाना की नुमाइंदगी का एजाज उन्हें ही हासिल हुआ। वजीर दाखिला ने कहा कि जनूबी रियासतों की इलाकाई काउंसिल में पड़ोसी रियासतों के ताल्लुकात, मसाइल और अहम मौज़ूआत जैसे लॉ एंड ऑर्डर, आबपाशी, बरखी वगैरह पर गुफ्तगू की जाती है और उन्हें मरकजी हुकूमत की जानिब से हल किया जाता है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली इस मीटिंग में शिरकत के लिए आज शाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से केरला के लिए रवाना हुए हैं। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एनएससी ने बेगमपेट विमेन डिग्री कॉलेज को तालीमी साल 2021-22 के लिए A+ ग्रेड दिया है। रियासती वजीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने खुशी का इजहार किया। एनएससी के नुमाइंदों ने सहूलियात, तदरीस, इंतजाम और तकर्रुरी जैसे अवामिल की बुनियाद पर A+ ग्रेड दिया है। उसके साथ वजीर ने कॉलेज की प्रिंसिपल पद्मावती को मुबारकबाद दी। एनएससी के नुमाइंदों ने सहूलियात, तदरीस, इंतजाम और तकर्रुरी जैसे अवामिल की बुनियाद पर A+ ग्रेड दिया। इसके साथ वजीर ने कॉलेज के प्रिंसिपल पद्मावती को मुबारकबाद दी। इसी तरह वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने रियासत में कोई भी ग्रेड हासिल करने वाले 6 सरकारी डिग्री कॉलेजेस और कमिश्नर ऑफ कॉलेज एजुकेशन के अमले को मुबारकबाद दी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी के वसीतर मौके मौजूद हैं और हमारी रियासत की सनती पॉलिसी मुल्क भर में सर फहरिस्त है। इस बात का इजहार वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इलेक्ट्री एक्सपो 2022 की इफ्तिताही तकरीब से करते हुए किया, जहां एक छत के नीचे 100 से ज्यादा मशहूर इलेक्ट्रिक ब्रांड्स और ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल इलेक्ट्रिक ब्रांड्स और ऑटोमेशन मसनूआत की सबसे बड़ी नुमाइश मुनाकिद की गई है। इस तकरीब में डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ और दीगर ने शिरकत की। तरक्की करें 2014 के बाद से हमारे सीएम साहब ने, क्योंकि हमारे सीएम साहब का विजन बहुत अच्छा है, वो चाहते हैं कि हमारी स्टेट बहुत तेजी से तरक्की करे और हमारे स्टेट में अमन रहे और बिजनेस बढ़े। आज हमारी जो पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में नंबर 1 पॉलिसी है तो हमारे तेलंगाना स्टेट की है। इसलिए सीएम साहब तेलंगाना को बहुत डेवलप कर रहे हैं और आज हमारे जो यहाँ जो बिजनेसमैन आ रहे हैं वो सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिस स्टेट में अच्छा बिजनेस होता है वहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। हमारी इंडस्ट्रीज पॉलिसी की वजह से, हमारे तेलंगाना में पीस की वजह से बहुत से इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देखते हैं जो आपका एक्सपो है आज खासतौर से, ये इलेक्ट्रिकल एक्सपो है, इसमें जब तक पावर नहीं रहा तो आपका नहीं चल सकता इलेक्ट्रिकल सामान। तो हमारा तेलंगाना बनने से पहले आप जानते हैं इंडस्ट्रीज को 3 दिन के लिए हॉलीडे देते थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर कोई भी इंडस्ट्री खोलते तो बहुत बड़ी पेनल्टी लगाते थे। आज हम आप देखते हैं
आज आप देखते हैं हमारे स्टेट में पावर सरप्लस स्टेट है, किसानों को फ्री करंट देते हैं और कभी भी ब्रेकडाउन नहीं है। बहुत करंट के अंदर क्योंकि पावर एक ऐसी चीज है, मैं देखता हूँ क्योंकि मैं ओल्ड सिटी में रहता हूँ, ओल्ड सिटी के अंदर इंटीरियर मकानों में भी लिफ्ट लगाया जा रहा है। पहले लिफ्ट के बारे में कोई सोचता ही नहीं था क्योंकि लिफ्ट में बैठते करंट बंद होता था, बीच में अटक जाते थे। आज पुराने शहर में जो बिल्कुल ओल्ड सिटी के अंदर इंटीरियर बस्ती है, वहां पे लोग ग्राउंड फर्स्ट सेकंड बनाते हैं तो लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ दिन पहले गया था तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी बिल्डिंग पुरानी है मगर क्योंकि पहले पावर नहीं था इसलिए हम लिफ्ट नहीं लगाते थे। आज हमें पावर बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है 24 आवर, इसलिए हम लिफ्ट लगाए। तो यकीनन हमारे तमाम जो बिजनेसमैन यहाँ पर है मुझे ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है सर। सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद टाउन के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड्स में एससी सब प्लान के तहत तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस जीवन में आज बल्दी वार्ड नंबर 11 में 6 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले सीमेंट रोड के तामीरी कामों का सदर बल्दिया ए रजता वेंकट नायब, सदर ए अनीता श्रीनिवास रेड्डी ने मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह अंजाम देकर कहा कि वो टाउन की तरक्की और अवामी जरूरियात की तकमील को अव्वलीन तरजीह देते हुए अवाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कमिश्नर बल्दिया राजा मल्लैया, सदर टाउन कमेटी जनाब मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, काउंसलर्स डी श्रीनिवास, एम वेनु, बी हरीश राजू के अलावा मोहम्मद अयूब पाशा, बी श्रीनिवास और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। पीडीएसयू ने 3,375 करोड़ रुपए के जेर इल्तिवा फेस रीएम्बर्समेंट स्कॉलरशिप के अजरा का मुतालबा करते हुए भैंसा डिवीजन में आरडीओ ऑफिस के सामने धरना मुनज्जम किया और फिर दफ्तर के अमले को एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर पीडीएसयू निर्मल जिले के सदर संगारी वेंकटेश और सेक्रेटरी वाघमारे महेंद्र ने कहा कि उन्होंने मुतालबा किया कि करोड़ों रुपए के रीइंबर्समेंट स्कॉलरशिप्स फौरी तौर पर जारी किए जाएं, जो रियासत तेलंगाना के गरीब और कमजोर तबकात के तलबा के लिए इंतहाई जरूरी है। जिले सिद्दीपेट के चेरियाल टाउन से गुजरने वाली कौमी शाहराह में मौजूद डेविडता जंगांव जायदस 45 किलोमीटर तवील सड़क की फौरी मरम्मत और दुरुस्तगी का मुतालबा करते हुए आज रुकने असेंबली जंगांव मिस्टर मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी की क़यादत में मुकामी अवाम, काउंसलर्स, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन की कसीर तादाद ने गांधी चौक चेरियाल पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज्जम किया, जिसके बायस तकरीबन घंटों तक ट्रैफिक निजाम बुरी तरह मुतासिर रहा। इस मौके पर खिताब करते हुए मिस्टर मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने कहा कि मज़कूरा सड़क की खराबी के बायस मुकामी अवाम और राहगीरों को आमद-ओ-रफ्त में काफी दिक्कत और मुश्किलात व शदीद मसाइल से दो चार होना पड़ा है, जिसके इंसदाद के लिए रियासती हुकूमत ने अपने हिस्से की रुकूमात मख्तस की है। ताहम कौमी शाहराह के लिए मरकजी हुकूमत ने सौतेला रवैया इख्तियार किया हुआ है, जिसके बायस कामों में ताखिर हो रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार को शदीद हदफ तनकीद बनाते हुए मशवरा दिया कि वो रियासत तेलंगाना को दरकार मरकजी फंड्स व रियासत तेलंगाना के इस हिस्से को हासिल करें। केसीआर हुकूमत पर की जाने वाली बेजा तनकीद का दिंदान शिकन जवाब देते हुए उन्होंने बीजेपी कायदीन को इंतबाह दिया। सदर बल्दिया ए स्वरूपा रानी, नायब सदर नुमा राजीव कुमार रेड्डी, सदर मंडल परिषद पी करुणाकर, पार्टी कायदीन इंजीनियर मस्त्याला बाला नरसैया, मोहम्मद इकबाल अहमद, बी कृष्णा रेड्डी, मोहतरमा जुबैदा खातून इकबाल और दूसरे कायदीन भी रास्ता रोको एहतजाज में हिस्सा लिया। खानापुर म्युनिसिपल चेयरमैन इनकम राजेंद्र जो के निर्मल जिले के खानापुर कस्बे में सफाई इकदामात का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि वार्ड काउंसलर्स और अवाम खानापुर टाउन को साफ सुथरा बनाने में ताउन करें। उन्होंने म्युनिसिपल अमले की हाजिरी की जांच भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुतालिका वार्ड काउंसलर्स और अवाम को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अवामी मसाइल की यकसुई को तरजीह दें और बल्दी अमला पाबंदी के साथ खिदमात को यकीनी बनाएं।
कुत्तापेट में एक 10 साला लड़की जो अपने किसी रिश्तेदार के पास आई हुई थी, रास्ता भटक गई है, जिस पर अवाम ने इस लड़की को नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के हवाले किया। ये लड़की अपना ताल्लुक नांदेड़ से बता रही है और अपनी फूफी से मुलाकात के लिए अपने सरपरस्तों के साथ हैदराबाद पहुंची। ताहम रास्ता भटक गई। लड़की के सरपरस्तों से अपील की गई है कि वो नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर लड़की को अपने साथ ले जाए। विकाराबाद जिले के तांडूर कस्बे में लायंस क्लब की जानिब से साधु राम हॉस्पिटल हैदराबाद में आंखों का मुफ्त इलाज और ऑपरेशन किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते 16 अफराद की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन किया गया। आज 25 मरीजों को देखा गया और 14 लोगों को ऑपरेशन के लिए हैदराबाद ले जाया गया। क्लब के सदर जहीर अहमद, सेक्रेटरी रोमपल्ली संतोष, सीनियर मेंबरान दामोदर ओम प्रकाश सोमानी और दीगर मेंबरान बशमूल वीरा प्रसाद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।